हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम ट्यूटोरियल्स इन हिंदी में। माय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्स्ट टूल किस तरीके से काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट टूल और सिंपली अपने पेपर पे आकर के क्लिक करेंगे और ये टाइप करना स्टार्ट कर देगा। फ़ोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये दो वर्ड लिख करके देता है। अगर आप चाहते हैं इन दोनों वर्ड का यूज़ करना तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो सिंपली आप डायरेक्ट टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ हेलो फ़ोटोशॉप, तो ये ईज़िली टाइप करके दे देता है। इसके बाद में मैं एंटर प्रेस करूँगा और एंटर में भी हमारे पास में दो एंटर्स होते हैं, जो एक नंबर्स के साथ में होता है और एक लेटर्स के साथ में होता है। अगर आप लेटर्स के साथ वाला एंटर प्रेस करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होगा और फिर वो नेक्स्ट लाइन में आपको टाइप करने का ऑप्शन देगा। और अगर आप नंबर्स के पास वाला एंटर प्रेस करते हैं तो वो टाइपिंग स्टॉप कर देता है। इसके बाद में आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो टाइपिंग नहीं होगी। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो टाइप टूल जब हम लेते हैं तो इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। अभी हमारे पास में टाइप टूल के अंदर में 4 तरीके के ऑप्शंस हैं। कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला है हमारे पास में पॉइंट टाइप, इसके बाद में है पैराग्राफ, इसके बाद में है टाइप ऑन अ पाथ और लास्ट है हमारे पास में एरिया टाइप। इसके बाद में मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास में ये 4 टाइप के टेक्स्ट होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट टाइप। माय फ्रेंड्स देखिए, मैंने टेक्स्ट टूल लिया और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, सिंपली मैंने पेपर पर क्लिक किया है और ये टाइप करना स्टार्ट कर देगा। ये जो है हमारा पॉइंट टाइप है। इसके बाद में देखिए एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से टाइप करता जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो ये ईजिली टाइप कर देता है। अब ये पॉइंट टाइप क्यों है वो देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर हमने क्लिक किया था वहाँ पर एक पॉइंट आया था, इसलिए इस टेक्स्ट को या इस तरीके को हम कहते हैं पॉइंट टाइप। इसे मैं एंटर करता हूँ और साइड में रख लेता हूँ। नेक्स्ट मैंने टी प्रेस किया तो टेक्स्ट टूल हमारा एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में देखिए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए क्या करेंगे, हम पहले ही एक बॉक्स इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने टेक्स्ट टूल ही लिया हुआ है और उसी से मैंने क्या किया, एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। और यहाँ पर भी फ़ोटोशॉप क्या करता है, पहले से ही कुछ ना कुछ टेक्स्ट आपको टाइप करके देता है। अगर आप उससे कंफर्टेबल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं ऐसा भी इसे समझ सकता हूँ कि ये मैंने खुद ही से टाइप किया है। तो ये कुछ इस तरीके से टाइप करके देता है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट है। इस केस में क्या होता है कि जो टेक्स्ट होगा वो, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है सिर्फ इसके अंदर अंदर ही दिखेगा। अगर बॉक्स आप बड़ा करेंगे तो टेक्स्ट एक्स्ट्रा आएगा, अदरवाइज बॉक्स छोटा करेंगे तो टेक्स्ट कम होता चला जाएगा। ऐसे ही देखिए नीचे खींचता हूँ तो वो और ज़्यादा टेक्स्ट आया, और बड़ा करते हैं तो कुछ इस तरीके से। तो ये एक पैराग्राफ इसने टाइप करके हमें दिया था। अगर इसके अलावा और भी आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कीजिए और सिंपली आप टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। इसे मैं छोटा कर देता हूँ और एंटर प्रेस करेंगे और इसे मैं ऊपर ही सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑन अ पाथ। तो चलिए देख लेते हैं। टाइप ऑन अ पाथ के लिए हमारे पास पहले पाथ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पाथ एक ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपली पी प्रेस करके पेन टूल लेते हैं और इस तरीके से एक पाथ क्रिएट कर लेते हैं रफली। इसके बाद टाइप टूल लिया और टाइप टूल को जब हम लाइन के पास लेकर के आएंगे तो देखिएगा कर्सर चेंज होगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो कर्सर चेंज हो रहा है। अभी कर्सर आप देखेंगे तो उसके नीचे एक जस्ट लाइन से बन करके आ रही है। जब वो लाइन बन करके आए तभी आप क्लिक करेंगे और वो टाइप करना स्टार्ट कर देगा पाथ के ऊपर। तो अगेन फ़ोटोशॉप ने पहले से हमें टाइप किया हुआ टेक्स्ट दिया है, तो मैं इसे ही यूज़ कर लेता हूँ। सिंपली कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करते हैं और नंबर्स वाला एंटर प्रेस करेंगे, देन इस तरीके से वो टाइप करके दे देगा। तो ये हुआ टाइप ऑन अ पाथ। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन, एरिया टाइप। माय फ्रेंड्स, एरिया टाइप के लिए हमारे पास में पहले से एरिया बना होना चाहिए और वो एरिया भी पाथ का ही होना चाहिए। तो देखिए पेन टूल ही लेता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ माय फ्रेंड्स, अगर आपको पेन टूल चलाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पेन टूल चलाना नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं।
जिससे कि आप पेन टूल को बड़े आराम से चला सकते हैं और सीख सकते हैं कि वो कैसे कैसे काम करता है। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेन टूल से एक एरिया ड्रॉ कर लूँगा। तो वो एरिया आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके का ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपली आपके ऊपर में है। तो मैं कुछ इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने टाइप टूल लिया और देखिएगा अभी कर्सर को ध्यान से, नॉर्मल आ रहा है। जब हम लाइन के ऊपर लेकर के जाएंगे तो वो आर्क बनकर आ गया या कर्व बनकर के आ रहा, और उस लाइन से थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि कर्सर के ऊपर में सर्कल बन करके आ रहा है। तो जब वो सर्कल बन करके आए उसी समय आप क्लिक कर दीजिएगा और वो उस एरिया के अंदर में टाइप करके दे देगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए टेक्स्ट सारा सेलेक्टेड है और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने सिंपली छोटा किया, लगभग 25 कर देता हूँ। एंटर प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से वो टाइप करके दे देगा। तो ये है हमारा एरिया टाइप, जिसमें हमने क्या किया, जो एरिया ड्रॉ किया था उसके अंदर टाइप करके देखा। माय फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे कि पॉइंट टाइप क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, टाइप ऑन अ पाथ और एरिया टाइप ये किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टूल पर। इसके बाद में नेक्स्ट टूल है हमारे पास में वर्टिकल टाइप टूल। माय फ्रेंड्स, वर्टिकल टाइप टूल सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल टाइप टूल जैसा ही काम करता है, बस इसके अंदर में ज़रा सा डिफरेंस है कि ये टेक्स्ट अप टू डाउन में वर्क करेगा। और जो चीज़ें हमने अभी यूज़ की, पॉइंट टाइप, पैराग्राफ, टाइप ऑन अ पाथ और एरिया टाइप, ये चारों चीज़ें उसमें भी अवेलेबल हैं। तो मैं आपको एक बार यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में देखिए वर्टिकल टाइप टूल लिया, सिंपली क्लिक किया और क्लिक करके हम टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अप टू डाउन में हमें लिख करके देगा। ऐसा ही अगर पैराग्राफ यूज़ करना है तो सिंपली आप ड्रैग कराइए तो ये एक पैराग्राफ टाइप करके दे देगा। और अगर टाइप ऑन अ पाथ यूज़ करना है तो हमें सिर्फ एक पाथ ड्रॉ करना है, जैसा भी पाथ आप चाहते हैं वो ड्रॉ कर लीजिएगा। देन टेक्स्ट टूल लेंगे और उसके बाद में लाइन पर क्लिक करेंगे तो वो लाइन के ऊपर में टाइप करके दे देगा इस तरीके से। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में एरिया टाइप। तो एरिया टाइप के लिए भी हमारे पास में एरिया होना चाहिए। यहाँ पर मैं सर्कल से एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ, ऊपर में पाथ का ऑप्शन रखेंगे एंड देन जस्ट एक एरिया मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। इसके बाद में टेक्स्ट टूल लेते हैं और देखिए लाइन के पास में आकर के क्लिक किया और वो उस सर्कल के अंदर में टाइप करके दे देगा। तो ये चारों ऑप्शन हैं जो कि मैंने वर्टिकल टाइप टूल के साथ में यूज़ किए। सेम वैसे ही है, बस ये ऊपर से नीचे की तरफ टाइप करके देगा। चलिए इन्हें भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर दो टूल और, वर्टिकल टाइप मास्क टूल एंड हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। माय फ्रेंड्स, जैसा अभी हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को यूज़ किया, सेम टू सेम, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ उनमें अलग है। बाकी सब कुछ ऊपर वाले दोनों टूल जैसा ही वर्क करेंगे, चाहे आप पॉइंट में यूज़ करें, चाहे पैराग्राफ में, या टाइप ऑन अ पाथ या एरिया टाइप। ये दोनों टूल्स भी इन चारों तरीक़ों से भी काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल लेता हूँ और आपको यूज़ करके दिखाता हूँ ये क्या करता है। इसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लूँगा और उसके ऊपर में मैं कुछ ग्रेडियंट या कुछ भी काम कर देता हूँ। तो कोई इमेज भी हो सकती है, इस केस में मैंने एक ग्रेडियंट लेयर ली है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इमेज वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल लिया और सिंपली क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके से टाइप करके दे देगा। इसके बाद में मैं यहाँ पर बाकी सारा तो डिलीट कर देता हूँ, मैं सिर्फ यहीं तक ही रखता हूँ, बाकी सारा मैंने डिलीट किया, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। इसके बाद में फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इसका 30 है तो यहाँ पर मैं इसे 60 कर लेता हूँ और इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एक टाइप किया टेक्स्ट को। इसके बाद में कीबोर्ड पर अगर हम नंबर्स वाला एंटर प्रेस करते हैं तो ये टाइपिंग फिनिश हो जाएगी। अगर हम मूव टूल लेते हैं तब भी टाइपिंग फिनिश हो जाएगी। और जैसे ही हम टाइपिंग फिनिश करेंगे तो वो क्या करेगा, जितने पोर्शन पे हमने टाइप किया था उतने पोर्शन की सिलेक्शन करके हमें दे देगा। सिंपल, फिर से मैं बता रहा हूँ, जितने पोर्शन पर हम टाइप करेंगे या जो चीज़ें हम टाइप करेंगे सिर्फ उतने ही एरिया पर क्या करेगा, सिलेक्शन करके दे देगा। तो सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल किया था। हॉरिजॉन्टल टाइप में सिर्फ टाइप करके छोड़ देता था, इसमें क्या करेगा, टाइप करेगा और उसके बाद में उसकी सिलेक्शन करके दे देगा। अब सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पर देखिए कोई लेयर नहीं बन करके आई है, तो इस वजह से अब हम इसको एडिट भी
नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ सिलेक्शन बना करके देगा। इसे मैं अगर कॉपी पेस्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। जो इनका काम है वो हम ऊपर वाले दोनों टूल से भी कर सकते हैं। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लिया और सिंपली क्लिक किया। इसके बाद में जैसे लॉरेम इप्सम लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं और भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। लाइक इस तरीके से मैंने ये लिखा। इसके बाद में देखिए सिंपल एंटर प्रेस कर देते हैं, टाइपिंग फिनिश हो गई। मूव टूल लेते हैं। अब हमें अगर सिलेक्शन करनी है तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। उसके लिए क्या करेंगे, आप कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और जिस लेयर पर टेक्स्ट टाइप है उधर जाएंगे और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एरिया आ रहा है, उस पोर्शन पे आप बस क्लिक कर दीजिए कंट्रोल के साथ में, तो टेक्स्ट की सिलेक्शन होकर के आ जाएगी कुछ इस तरीके से। और जो मैंने ये काम किया था, अलग से कॉपी पेस्ट किया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ग्रेडियंट वाली लेयर को सेलेक्ट करूँगा एंड देन कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दूँगा। वो इस तरीके से भी टाइप करके दे देगा। तो ये सेम टू सेम वैसा ही वर्क है जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क से किया। यहाँ पर हमें इन दोनों टूल्स की बहुत कम ही ज़रूरत पड़ेगी। माय फ्रेंड्स, आई होप आपको कि ये चारों टूल्स समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके ऑप्शंस बार में क्या क्या ऑप्शंस है और हम टेक्स्ट को और कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास में जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ सिंपल इस तरीके से। इसके बाद में मैंने टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट किया। देखिए लेयर सेलेक्टेड है, अभी मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, सिर्फ लेयर सेलेक्टेड है। इसके बाद अगर हम ऑप्शन बार में आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा टॉगल टेक्स्ट ओरिएंटेशन। इसका मतलब है कि अगर आपने टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है तो उसे वर्टिकल कर सकते हैं इस तरीके से, और अगर वर्टिकल टाइप हो रखा है तो आप उसे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं सिंपल उस बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट ऑप्शन हमें फ़ॉन्ट का मिलेगा, तो यहाँ से जा कर के आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट हमें ठीक लगता है हम वो फ़ॉन्ट रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। फ़ॉन्ट को ही चेंज करने का एक अच्छा तरीका और मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब हम इस तरीके से करते हैं हमें कर्सर को बार बार होवर करना पड़ता है और वो वहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट को चेंज करके पूरा कंप्लीट देखें तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और कीबोर्ड पर आप डाउन एरो या अप एरो का यूज़ करेंगे, वो अगले अगले फ़ॉन्ट में हमें टेक्स्ट दिखाता रहेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अब ये हिंदी के भी आ गए थे, तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं सिंपली कीबोर्ड पर एरो बटन प्रेस करके। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद में मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब देख लेते हैं अगला ऑप्शन। तो अगले ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास में स्टाइल्स मिलेंगे। अभी जो फ़ॉन्ट है उसमें सिर्फ रेगुलर का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं कोई दूसरा ऑप्शन रख लेता हूँ। लाइक जैसे कि मैं एरियल ही रख लेता हूँ। तो एरियल में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे नैरो या इटैलिक या ब्लैक, बहुत ज़्यादा बोल्ड फ़ॉन्ट, बोल्ड और इटैलिक रखना है तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि जो फ़ॉन्ट में अवेलेबल होंगे उनमें आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा फ़ॉन्ट साइज़ का। यहाँ से आप वैल्यू डाल करके फ़ॉन्ट के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो। लाइक जैसे मैं यहाँ पर 100 करता हूँ और इस तरीके से फ़ॉन्ट के साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मिलेगा हमें टेक्स्ट के स्मूथनेस से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन दो चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी होगी। देखिए अगर आप यहाँ पर नन रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, एंटी एलाइस बिल्कुल भी नहीं आता। और अगर हम यहाँ पर नन के अलावा कोई दूसरा रखते हैं तो उस केस में वो क्या करता है, एंटी एलाइजिंग डाल देता है। तो उस केस में टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखने लग जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या इफेक्ट आता है। इसे जूम कर लेते हैं सिंपल इस तरीके से। इसके बाद टेक्स्ट टूल लिया, इसे यहाँ पर जाते हैं और नन करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर एंटी एलाइजिंग बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से हम जाते हैं शार्प रख देंगे तो थोड़ा आया, क्रिस्प रखेंगे तो थोड़ा और आया। इस तरीके से ये अलग अलग तरीके के एंटी एलाइजिंग के ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो स्मूथ वाला ऑप्शन आप यहाँ पर रख सकते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल 0 प्रेस किया मैंने। अगला ऑप्शन मिलेगा हमें अलाइनमेंट का। तो यहाँ से हम अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लेफ़्ट अलाइनमेंट, देन सेंटर और उसके बाद में राइट अलाइनमेंट। तो देखिए इस तरीके से फिर वो टेक्स्ट को टाइप करके देगा। अभी जो हमारा पॉइंट होगा वो राइट की तरफ होगा। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल एंड में पॉइंट है, तो क्यों, क्योंकि हमने राइट वाला रखा हुआ है इसलिए सिर्फ। और अगर हम लेफ़्ट रखते हैं
तो इस तरीके से आएगा। चलिए अलाइनमेंट्स के बाद में आते हैं, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलेगा हमें कलर का। माय फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने टेक्स्ट अभी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो ये पूरी टेक्स्ट लेयर के ऊपर में वर्क करेगा, देखिए इस तरीके से। तो ये ईजिली हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर हम किसी वर्ड का या फिर लेटर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमें उसको सेलेक्ट करना होगा। देखिए इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर जाएंगे, जो भी कलर रखना है वो आप कलर चूज़ कीजिए, देन ओके प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो वो इस तरीके से कलर चेंज करके दे देगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास में रैप टेक्स्ट का, तो आप इस पर जाएंगे और अगर आप इनमें से कोई सा भी स्टाइल रखना चाहते हैं तो सिंपली आप उस पर क्लिक कीजिए और ओके प्रेस कीजिए, उसी स्टाइल में हमारा टेक्स्ट आने लग जाएगा। तो यहाँ से जा कर के हम इन सभी स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि टेक्स्ट रैप होकर के आने लग जाएगा। जैसे फ्लैग रखते हैं तो इस तरीके से, और अगर वापसी नॉर्मल करना है तो इसे नन कर दीजिए एंड देन ओके प्रेस करेंगे, ये नॉर्मल भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पैनल का, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो दो पैनल ओपन होकर के आ जाएंगे, करेक्टर और पैराग्राफ। माय फ्रेंड्स इन ऑप्शंस को मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए ओके बाय।